हूं आपके साथ अमित शर्मा। वक्त है मसला का। मसला में आज हम बात करेंगे हरियाणा सरकार की ओर से स्थानीय युवाओं के लिए लागू किए गए 75% आरक्षण और उस पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की ओर से लगाए गए स्टे पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने जो बयान दिया है उसको लेकर। बेशक इस कानून पर रोक हाईकोर्ट ने लगाई है, लेकिन दुष्यंत चौटाला का कहना है कि इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है, यानी कोई पॉलिटिकल एजेंडा है। वहीं विपक्ष ने एक बार फिर से दोहराया कि सरकार कोर्ट में अपनी बात को मजबूती से रख ही नहीं पाई और दोष दूसरों पर मढ़ रही है। हालांकि यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट में जा पहुंचा है, जिस पर सोमवार को सुनवाई होगी। आज इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। हरियाणा में निजी नौकरियों में 75% लोकल रिजर्वेशन पर भले ही हाईकोर्ट की ओर से स्टे लगाया हो, लेकिन प्रदेश के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला को इसमें सियासी साजिश की बू आ रही है। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हरियाणा के युवाओं के लिए लाए गए इस कानून पर रोक के पीछे कुछ पॉलिटिकल लोग हैं, लेकिन वो इससे डरने वाले नहीं। वो हरियाणा के युवाओं को हर हाल में रिजर्वेशन दिलाकर रहेंगे। जो लोग 75% रिजर्वेशन और लोकल कैंडिडेट्स को जुमला बोलते हैं, उनकी सोच स्पष्ट है कि वो हरियाणा के युवाओं के हाथ में रोजगार देखना नहीं चाहते। और ये भी सामने में लाकर दूंगा कि इन एसोसिएशनों के पीछे किन किन पॉलिटिकल लोगों का मास्टरमाइंड रहा है, जो हरियाणा के युवाओं को उनके अधिकार ना मिले इसके लिए अड़चन बनेगी। मैं तो ये चीज बोल सकता हूँ कि हमारी सरकार का दृढ़ निश्चय है कि हम हरियाणा के युवाओं को 75% रिजर्वेशन नौकरियों में दिलवाने का काम करें। और आज सुबह हमने सुप्रीम कोर्ट में इसको मेंशन भी किया। सुप्रीम कोर्ट के आगे सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया ने बात भी रखी कि बिना सुने अपील एक्सेप्ट करी गई, स्टे किया गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी हमारी मेंशनिंग को एक्सेप्ट किया है। वहीं उन्होंने कहा कि वो इंडस्ट्रीज के लोगों से बातचीत करेंगे और उनकी शिकायतों को दूर करेंगे। साथ ये भी बताएंगे कि कैसे ये कानून इंडस्ट्रीज के लिए हित में है। हम बड़ी गंभीर तरीके से इस कानून को युवाओं को लाभ के तौर पे कैसे दिलवा पाए, इस पे काम कर रहे हैं। इंडस्ट्री के लोगों के साथ भी निरंतर हमारी चर्चाएं चल रही है। 13 तारीख को गुड़गांव इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के लोगों से मैं चर्चा करूंगा। 18 तारीख को आपके फुटवेयर एसोसिएशन के लोगों से चर्चा करूंगा। कल पानीपत के हैंडलूम एसोसिएशन के लोगों से चर्चा करूंगा। और जो भ्रम है या जो पॉलिटिकल एजेंडा इसको रोकने के लिए बनाया गया है, उसको भी उनके दिमाग से क्लैरिफाई करेंगे कि ये आपके नुकसान का नहीं है। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि जो लोग सोच रहे हैं कि वो इसमें बार बार अड़चन डालकर सरकार पर दबाव बनाएंगे, तो वो ऐसा नहीं कर पाएंगे। आज अगर आप गवर्नमेंट अलॉटेड किसी भी इंडस्ट्रियल पार्क में हो और जो जमीन अलॉटमेंट या ऑक्शन में आपको मिली है, उनके एग्रीमेंट में भी लिखा गया कि 75% तो आपको लोकल कैंडिडेट्स को नौकरी देनी है। अगर फोर्सफुली हम उस पे इम्प्लीमेंटेशन पे आ गए, फिर तो कोई 30-50 हजार का बार नहीं है हमारे ऊपर। वो तो फिर क्लास 1 ऑफिसर के बराबर की कोई सैलरी लेता होगा लाखों की, उसके अंदर भी हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। पर हमारी मंशा है कि हम धीरे धीरे अनस्किल्ड, फिर सेमी स्किल्ड और फिर स्किल्ड क्लास की एम्प्लॉयमेंट में ही, जब जब हमारे इंस्टीट्यूशन उस काबिल हो जाएंगे, हमारे पास स्किल ट्रेड उतना अच्छा हो जाएगा, उसको अपलिफ्ट करेंगे। आज तो बेसिक हमने कदम उठाया था, उससे भी लोगों को घबराहट है। तो मुझे लगता है कि इससे पीछे इंडस्ट्री से ज्यादा कई पॉलिटिकल एजेंडा छुपे हुए हैं। वहीं विपक्ष का कहना है कि सरकार कोर्ट में मजबूती से अपना पक्ष ही नहीं रख पाई। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि सरकार की ये पॉलिसी व्यवहारिक ही नहीं है। वहीं कांग्रेस विधायक आफताब अहमद का कहना है कि सरकार युवाओं को बरगलाने का काम कर रही है। हो गया बेनकाब, तो उनका नहीं बेनकाब हो गया। ये सबसे बड़ा धोखा है
हरियाणा के युवाओं के साथ ये धोखा में 75% हम रिजर्वेशन देंगे और रेजिडेंस का सर्टिफिकेट जो है उसकी जो डोमिसाइल कहो या रेजिडेंस सर्टिफिकेट को 15 से घटाकर 5% कर दी। अगर 15 साल रखते 15 साल से घटाकर 5 साल कर दी, अगर 15 साल रखते तो मैं समझता था हरियाणा के युवाओं को फायदा होगा। हम पहले दिन से कह रहे थे हरियाणा के युवकों को रोजगार मिलना चाहिए, लेकिन जो झूठ बोल के और फरेब करके और लोगों को बरगलाने की नीयत से ऐसा कानून बनाना, और जब ये कानून बन रहा था, जब कांग्रेस ने इसका इस बात के लिए विरोध किया था कि कानून के सभी पहलुओं को नज़रअंदाज ना करके और आनन फानन में इस कानून को मत बनाएं, उस कानून को इस नजरिए से बनाएं जिससे ये कानून जो है ये चल सके। हालांकि लोकल युवाओं को रिजर्वेशन देने का ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा कि हाई कोर्ट ने बिना उसका पक्ष सुने एक तरफा रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई की सहमति दी है। हरियाणा सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने यह मामला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमना के सामने रखा। तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि मैं राज्य के लिए कल हाई कोर्ट में पेश हुआ था। बयानबाजी भी शुरू हो गई। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है, जिस पर सोमवार को सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट से हरियाणा सरकार को कोई राहत मिलती है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हर खबर। तो बिल्कुल आपने सुना किस तरीके से अब जो राजनीतिक बयानबाजी है इस पूरे मामले को लेकर हो रही है। हालांकि स्टे कोर्ट की ओर से लगाया गया है, हाईकोर्ट ने इस पर स्टे लगाया था, लेकिन डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला को लगता है कि इसके पीछे कहीं ना कहीं कुछ पॉलिटिकल लोग हैं जिनका पॉलिटिकल एजेंडा है, और इसीलिए इस कानून को कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। वहीं विपक्ष की ओर से यह कहा गया है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को आपने सुना होगा, नेता विपक्ष, जिनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार का ये जो सरकार ने जो ये कानून बनाया है, सरकार की जो पॉलिसी है ये व्यवहारिक ही नहीं है। सरकार को कानून बनाने से पहले सोचना चाहिए था। इसके साथ ही उन्होंने डोमिसाइल का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि किस तरीके से 15 साल से घटाकर इसको 5 साल कर दिया है, यह भी कहीं ना कहीं सरकार के लिए एक बड़ी मुसीबत इसमें बना है। अड़चन इसीलिए इसमें आ रही है, यानी कि कांग्रेस पार्टी का यह कहना है कि वो इस बिल के विरोध में नहीं है, वो इस कानून के विरोध में नहीं है, लेकिन जिस तरीके से इस कानून को लागू करने की कोशिश की गई या फिर लागू किया गया उस पर उनकी आपत्ति है। और यही वजह है कि कोर्ट के अंदर ये ठहर नहीं सका और कोर्ट ने इस पर स्टे लगा दिया है। हालांकि सरकार अब मजबूती के साथ अपना पक्ष रखने की बात कह रही है, क्योंकि अब मामला सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा है और सोमवार को इस पूरे मामले पर सुनवाई भी होनी है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या हरियाणा सरकार को वहां से किसी तरह की कोई राहत मिलेगी भी या नहीं मिलेगी। हालांकि इसके लिए थोड़ा सा हमें इंतजार करना होगा, लेकिन सरकार का यह कहना है कि हमें पूरा यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट से हमें राहत जरूर मिलेगी, क्योंकि जिस तरीके से इस कानून को लाया गया, इस कानून को बनाया गया है, इसमें कहीं ना कहीं हम ये चाहते हैं कि रोजगार के जो अवसर हैं वो हरियाणा में बढ़ें, लोकल लोगों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में रोजगार मिले, अपने ही प्रदेश में उनको रोजगार मिले, उनको रोजगार के लिए किसी दूसरे प्रदेश ना जाना पड़े, उनको वहां पलायन ना करना पड़े। इसी मकसद के साथ इस कानून को हम लेकर आए थे। लेकिन जिस तरीके से इस पर स्टे लगाया गया है, इसके पीछे बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल लोग हैं जिनका अपना पॉलिटिकल एजेंडा है और वो नहीं चाहते हैं कि हरियाणा के युवाओं को नौकरी मिले, यहीं पर उनको नौकरी मिले, अपने ही प्रदेश में वो नौकरी कर पाएं, उनको रोजगार मिले। और इसी की वजह से कुछ लोग ऐसे हैं जो इसमें अड़चन डालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला तो यहां तक कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि भाई आप इस मामले को अगर कोर्ट में लेकर चले गए तो उसके बाद हमारे पास कोई और विकल्प नहीं है, हमारे पास और भी विकल्प हैं, हम उन विकल्पों के साथ भी आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन क्योंकि मामला अब सुप्रीम कोर्ट में जा पहुंचा है, सुप्रीम कोर्ट से अब सरकार बहुत ज्यादा उम्मीद कर रही है। कौन कौन खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, सबसे पहले उनसे आपका हम परिचय करा देते हैं और उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ डीपी कौशिक जी हैं, भारतीय जनता पार्टी की ओर से, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। रमेश बालम जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी की ओर से।
और ओंकार सिंह जी हमारे साथ हैं इनेलो की ओर से, वो अपना पक्ष रखते हुए यहां पर नजर आएंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और डीपी कौशिक जी, में सबसे पहले आपके पास आते हुए सर, दुष्यंत चौटाला को ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ पॉलिटिकल लोग हैं जिनका अपना पॉलिटिकल एजेंडा है और इसीलिए इस पर स्टे लगा दिया गया है, लेकिन स्टे तो हाईकोर्ट की ओर से लगाया गया है ना, इसमें आपको सियासी बू क्यों नजर आ रही है? आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी सरकार के खिलाफ यह सियासी साजिश हुई है? डीपी कौशिक जी, आवाज आ रही है आपको? मेरी सुन पा रहे हैं क्या? डीपी कौशिक जी, आवाज आ रही है आपको? चलिए, लगता है आवाज नहीं जा पा रही है। तो आप लोग बोलने वाले हैं। देखिए जी, आ रही है सर आवाज? हाँ, डीपी कौशिक जी, अगर आपको आवाज आ रही है तो आप बोलिए। और आ रही है सर? मेरी एक और रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आपने या रमेश बालम जी ने या ओंकार जी ने, अगर किसी ने भी अपने टीवी का वॉल्यूम तेज किया हुआ है तो उसको आप कम कर दीजिए प्लीज। सर आवाज आ रही है मेरी? जी आवाज आ रही है सर? हाँ, अब आ रही है। डीपी कौशिक जी, अब आवाज आ रही है आपकी, बोलिए आप। मैं ही कह रहा था, जब ये माननीय दुष्यंत जी ने ये अपने एजेंडे में रखा था 75% आरक्षण वाला मुद्दा, ये मुद्दा सभी चाहते थे, सारे विपक्षी दल चाहते थे, बट हुआ क्या, ये सडनली उन्होंने पहले रख दिया तो दूसरे रख नहीं पाए। उन्होंने भी रखा था तो उसमें भी ये सब चीजें, पर क्या थी, हमने ये लोगों को देखी पूरे देश में त्राई मची रोजगार के मामले में, विपक्ष भी कहता है बेरोजगारी बढ़ी है। हमने क्या गुनाह किया है? अगर हम अपने प्रदेश के लोगों को, अपने युवाओं को रोजगार दे, इसमें क्या बुराई है? वाकई में दुष्यंत जी सही कह रहे हैं। ये विपक्ष क्या है, कहीं कहीं जैसे आपने पहले एक आरक्षण देखा होगा, मतलब ये अभी आंदोलन चल रहा था, विपक्ष की कितनी भूमिका रही है, वही सेम कुछ ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते कि हरियाणा के लोगों को रोजगार मिले, वो उनके कठपुतली बनी रहे, उसको उनको वोट बैंक के माध्यम से यूज किया जाए, वो लोग हितैषी नहीं है। सरकार का क्या गुना है बताइए? सरकार ने एक अच्छा स्टेप उठाया कि हमारे प्रदेश में हमारे लोगों, हमारे युवाओं को रोजगार मिले, इसमें क्या बुराई है? विपक्ष को खुश होना चाहिए। हुड्डा जी नहीं कह रहे थे क्या? हुड्डा जी ने जब कहा था 25% आरक्षण दिलवाया था, हुड्डा जी ने जज्जर में यूनिट लगी थी, जैसे जैसी पैनासोनिक जैसी इंडस्ट्री आई थी, उन्होंने कहा था 25% अपने युवाओं को रोजगार में दिलवाऊंगा, लोकलों को। क्या उन्होंने क्या कहा? अब कैसे कह रहे हो कि आपसे कह रहे हैं बताइए मुझे? बहुत सारे स्टेटों की पॉलिसी है, ये ऐसा नहीं है। लोगों को सराहना करना चाहिए, ठीक है, इसके पीछे लड़ाई ना करके, बल्कि विपक्ष को तो खड़ा होना चाहिए कि नहीं, हमारे युवाओं को रोजगार मिला, कुछ मिलना भी चाहिए। पर जो भी है, लेकिन डीपी कौशिक जी, सवाल ये है कि अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि इस कानून की समीक्षा करना बहुत जरूरी है, कानून की समीक्षा अगर कोर्ट करना चाहता है, तो इसमें इतनी जल्दबाजी आपको क्यों हो रही है? क्यों आपको ऐसा लगता है कि कुछ पॉलिटिकल लोग हैं जिनका अपना पॉलिटिकल एजेंडा है और इसीलिए वो इस पर रोक लगवाना चाहते हैं और उनकी मंशा पूरी भी हो गई? नहीं, मंशा किसी की पूरी नहीं होती जी। हाई कोर्ट से इसका गया था, सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट आदेश करेंगे। देखिए, कोर्ट से ऊपर कोई नहीं है, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेगी सरकार, अपना पक्ष अच्छे से रखेगी, ठीक है, और अपने युवाओं के हक के लिए हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगी। पहले रही है, अभी आगे भी रहेगी। हम अपना हक की लड़ाई लड़ेंगे और हरियाणा के हर युवा को रोजगार देना हमारा कर्तव्य है और हम देके रहेंगे। तो विपक्ष कितना ही कहीं भी डाले, हम इस लड़ाई को पूरी तरह लड़ेंगे। ठीक है, रमेश बालम जी, भाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी तो चाहते हैं ना, वो भी तो कहते थे, मुझे अच्छे से याद है, वो भी कहते थे कि हाँ लोकल रिजर्वेशन होना चाहिए, वो भी इसके पक्ष में थे। लेकिन आज वो कह रहे हैं कि व्यवहारिक नहीं है, ये सरकार की जो पॉलिसी है ये व्यवहारिक नहीं है, सरकार ने गलत पॉलिसी बनाई है, पहले वो ठीक थी अब वो गलत हो गई। ऐसे कैसे हो सकता है सर? उनके एजेंडे गलत होगी, किसने कहा? मैं ठीक है मैं आ रहा हूं आपके पास। रमेश बालन जी भी मेरा सवाल है। रमेश जी आपसे सवाल है मेरा। हाँ जी, अमित जी, ऐसे किसी के कहने से कि हुड्डा जी ये कहते हैं कि ये तो ये गलत बात है कौशिक जी की, और हम रिस्पेक्ट करते हैं। हमारे प्रवक्ता जब भी आप किसी भी चैनल पे आते हैं तो हमें बजाय के किसी नेता को अब्यूज करें
या किसी को क्रिटिसाइज करें तो हम जिस मुद्दे पे बात कर रहे हैं तो उसी पे बात होनी चाहिए स्ट्रिक्टली। तो मेरा अमित जी सबसे पहला तो क्वेश्चन मार्क है। अमित जी ने जैसे कहा कि कुछ पॉलिटिकल लोग हैं जो नहीं चाहते कि हरियाणा के लोगों को रोजगार मिले। पहली बात, कोई भी ऐसा आदमी नहीं है, कौन चाहेगा कि हमारे स्टेट के लोगों को रोजगार ना मिले। पहली तो इनकी गलत बात। दूसरा, क्या जुडिशरी किसी पॉलिटिकल आदमी के कहने से काम करती है? जिस सरकार इनकी है, जितना इन्होंने किया है, मैं अभी पब्लिकली वो चीजें कहना नहीं चाहता कि जिस तरह जजेस का मर्डर हुआ है, डराया गया, धमकाया गया, उनको मैं चैनल पे ज्यादा नहीं कहना चाहता क्योंकि ये बहुत लंबा इशू बन जाएगा। तो जिस तरह के इन्होंने अब सवाल उठाए हैं कि कुछ पॉलिटिकल आदमी है जो नहीं चाहते कि हरियाणा के लोगों को रोजगार मिले, और ये जो आदेश दिया है माननीय हाईकोर्ट ने बगैर सुने दिया है, तो जो इस तरह की टिक्का टिप्पणी है वो गलत है। जब एक्ट बनता है, कोई कानून बनता है अमित जी, तो उसमें कानून में ना एक प्रावधान होना चाहिए था कि उस प्रावधान में ये होना चाहिए था कि कोई भी आदमी यदि इंडस्ट्रीज लगाएगा तो वो सबसे पहले अंडरटेकिंग देगा, और उस अंडरटेकिंग में जिस एरिया में वो फैक्ट्री लगेगी या कंपनी आएगी, इंडस्ट्री लगेगी, तो जो स्थानीय लोग हैं उनको 10% आरक्षण मिलेगा, रोजगार मिलेगा उन लोगों को, क्योंकि उन्होंने जमीन दी है। उसके बाद हम आते हैं बाकी 65% का। हरियाणा के लोगों का हक है क्योंकि सारी फैसिलिटी हरियाणा के लोग दे रहे हैं। जो हरियाणा के लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा तो कौन इसको लाइक करेगा कि वहां इंडस्ट्री आए? यदि इंडस्ट्री पलायन करती है तो करती रही, लेकिन सवाल तो हरियाणा के लोगों को रोजगार से है। और रोजगार के अंदर नहीं, यदि रमेश बालन जी, मेरा सवाल आपसे यह है कि कांग्रेस पार्टी को आपत्ति क्या है? कांग्रेस पार्टी क्या 75% रिजर्वेशन लोकल लोगों को मिले निजी कंपनियों में, क्या इसके खिलाफ है? क्या यह माना जाए? बिल्कुल जी, हम हक में हैं कि हरियाणा के लोगों को 75% आरक्षण फिर आपत्ति क्या है मिलनी चाहिए। फिर आपत्ति क्या है? कांग्रेस पार्टी की आपत्ति क्या है? नहीं है जी अमित जी, कोई आपत्ति नहीं है जी। कांग्रेस को क्यों आपत्ति होगी कि हरियाणा के लोगों को 75% उनको नौकरी? अरे आपके सबसे बड़े नेता ये कह रहे हैं कि पॉलिसी सरकार की व्यवहारिक नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब तो ये आपत्ति है आपको? भूपेश सिंह हुड्डा को सुना आपने आज? नहीं जी, भूपेश सिंह हुड्डा क्या कह रहे थे? वो तो यही कह रहे थे कि सरकार की ये पॉलिसी व्यवहारिक नहीं है। मैं तो पहले से कहता आ रहा हूं, ये कहा उन्होंने। मैंने सुनी नहीं जी हुड्डा साहब की। अमित शर्मा जी, अमित जी, मैंने क्लिप सुनी नहीं है हुड्डा जी की जी। तो मेरा यही मानना है कि जो नौकरियां हैं वो हरियाणा के बच्चों का, युवाओं का उनका हक है। हरियाणा के लोगों का हक है कि उनको जो फैक्ट्रियां लगे, इंडस्ट्रीज लगे, जो जमीन देनी है, जो कुछ भी उनको दिया जाएगा इंडस्ट्रीज वालों को, उनको हरियाणा के लोगों ने देना है। किसी ने जमीन देनी है, सरकार ने फैसिलिटी देनी है, तो लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, युवाओं को मिलना चाहिए 75%। तो हम तो इसके हक में हैं। लेकिन क्या है कि इन्होंने पहले एक कैपिंग रख दी उसमें 30% की। वो कैपिंग भी नाजायज थी। क्या हरियाणा के अंदर लोग वो ऐसे युवा नहीं है जो हायर पोस्ट पर जा सके, टेक्निकल एजुकेशन में जा सके? क्या हरियाणा के लोग हैं जो वो सिर्फ एक लेबर करने के लिए हैं? जो 30,000 की एक जो इसमें कैप रखी गई थी वो गलत है, वो व्यवहारिक नहीं है जी। दूसरा जो इसमें एक और क्लॉज रखा हुआ था कि कितने एम्प्लॉइज होंगे, किसके ऊपर ये पॉलिसी लागू होगी। मान लिया हम कहते हैं जी कि हम इंडस्ट्रीज के अंदर जो वर्कर होते हैं उसमें 10 से कम रख लेते हैं। मैं ये चाहता हूं रमेश जी भी ये चाहता हूं कि आप अपनी बात पूरी करें। उससे पहले भूपेश सिंह हुड्डा ने क्या कहा है, नेता विपक्ष भूपेश सिंह हुड्डा क्या कह रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर, एक बार वो सुन लीजिए आप। उसके बाद मैं फिर से लौट रहा हूं आपके पास, सुनिए पहले आप। बेनकाब हो गया, ये सबसे बड़ा धोखा है हरियाणा के युवाओं के साथ। ये धोखा है, 75% हम रिजर्वेशन देंगे और रेजिडेंस का सर्टिफिकेट जो है उसकी जो डोमिसाइल कहो या रेजिडेंस सर्टिफिकेट को 15 से घटाकर 5% कर दी। अगर 15 साल रखते, 15 साल से घटाकर 5 साल कर दी, अगर 15 साल रखते तो मैं समझता था हरियाणा के युवाओं को फायदा होगा। 5 साल में हरियाणा के साथ
हरियाणा के युवाओं से बड़ा भारी धोखा था, ये पहले दिन मैंने कहा था। और जैसा हाई कोर्ट में उसको डिफेंड भी नहीं कर पाए अच्छी तरह, सुप्रीम कोर्ट की बात करें, सुप्रीम कोर्ट में जाए, लेकिन मैं कहा किस वास्ते ये जो है ना, ये तो ऐसा काम कर रहे हैं, कौनी पे लड्डू वो गुड़ दिखा रहे हैं हरियाणा के यूथ को, 75% देंगे। अरे 5 साल डोमिसाइल है, जो लगेगा 5 साल तो कोई भी आएगा, डोमिसाइल किसी का भी बन जाएगा। ठीक है रमेश जी, मैं आ रहा हूं आपके पास, लेकिन डीपी कौशिक जी मैं चाहता हूं आप इस पर जवाब दें। आपने सुना होगा भूपेंद्र सिंह हुड्डा को, उनका यह कहना है कि भाई आपने डोमिसाइल को पहले 15 साल तक के लिए था, लेकिन आपने अब उसमें 5 साल कर दिया, यानी 10 साल उसमें कम कर दिया। तो आपको क्यों ऐसा लगता है कि हरियाणा के युवाओं को इससे फायदा होगा? भाई अगर आप वाकई में उनको फायदा देना चाहते हैं तो ये कम क्यों किया आपने? बुढ़ा साहब के पास बोलने को कुछ है नहीं, ये जितनी बातें बोल रहे हैं ना, ये सब कुछ चाहते थे, लेकिन क्या है कि इनकी चाहत जो है ना वो दबी की दबी रह गई, और जो बाजी मारनी थी वो बीजेपी पार्टी मार चुकी, हमारी सरकार। आप एक देखिए, जो हरियाणा के बाहर से लोग यहाँ पे आ चुके, कंडीशन रखी गई 5 साल का पुराना डोमिसाइल होना चाहिए। मतलब ये तो है नहीं आते ही आज की डेट में कोई डोमिसाइल बन जाता है। आपको उसके लिए आपको आधार कार्ड भी चाहिए, आपको राशन कार्ड भी चाहिए। उधर साहब बहुत टेक्निकल आदमी है, मुख्यमंत्री रहे प्रदेश के, उनको पता होता है कि आते ही आज कोई अगर दूसरी स्टेट से आए, आते ही उसके आधार कार्ड ही बन जाएगा, राशन कार्ड, आधार कार्ड बन सकता है, चेंज हो सकता है एड्रेस, राशन कार्ड नहीं बन सकता, और दूसरी फैसिलिटी नहीं थी, जो डॉक्यूमेंट नहीं हो सकते, तो वो सब चीजें हो नहीं सकती, तो फिर उसका देने का फायदा क्या है? ठीक है आप डीपी कौशिक जी मैं लौट रहा हूँ आपके पास। हाँ ओंकार जी मैं आ रहा हूँ, डीपी कौशिक जी मैं लौट रहा हूँ आपके पास। ओंकार जी से एक भी सवाल नहीं हो पाया। ओंकार जी, आज जो दुष्यंत चौटाला ने कहा कि भाई इसके पीछे कोई ना कोई राजनीतिक ऐसे लोग हैं जो चाहते नहीं है कि युवाओं का भला हो, और इसीलिए वो अड़चन डाल रहे हैं, वो अड़ंगा डाल रहे हैं, लेकिन हम इससे डरने वाले नहीं है, हम झुकने वाले नहीं है, हम अपनी लड़ाई मजबूती के साथ लड़ेंगे। कैसे देख रहे हैं इनेलो पार्टीज को? अमित जी बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, कृपया सबको बराबर समय दीजिए। हाँ नहीं बिल्कुल मिलेगा जी, बोलिए। अमित जी सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूँ बहुत बढ़िया डिसीजन था 75% का, हम इसका स्वागत करते हैं, लेकिन आज दुष्यंत चौटाला ने जो बयान दिया, क्या उनको न्यायपालिका पे भरोसा नहीं है? बहुत अफसोस की बात है कि प्रदेश का उप मुख्यमंत्री ऐसी बात कर रहा है। स्टे न्यायपालिका ने लगाई है या विपक्ष ने लगाई है, ये इनसे पूछिए। अगर ये कोर्ट के बयान के ऊपर ऐसी बयानीबाजी कर रहे हैं कोर्ट की स्टे के ऊपर, तो एक न्यायालय की अवमानना है। आज प्रदेश में अगर किसी पे विश्वास किया जा सकता है तो न्यायपालिका पर किया जा सकता है। न्यायपालिका ने बकायदा संविधान के अनुच्छेद 16A के अनुसार, क्योंकि उसको स्पष्ट लिखा कि डोमिसाइल के आधार पर राज्य आरक्षण नहीं कर सकता, उसने उसके आधार पर अगर स्टे लगाया, आप उस स्टे के लिए आगे जाइए। अगर चलेंगे तो अच्छी तरह से केस को लड़िए, लेकिन ये कहना कि इसके पीछे पॉलिटिकल एजेंडा है, बड़े शर्म के बात है। दुष्यंत चौटाला ऐसी बात कर रहा है जो फॉरेन से लड़की पढ़ के आया, और उसको न्यायपालिका पे भरोसा नहीं है। और अमित जी मैं बताना चाहता हूँ, ये सरकार लोकतंत्र को भूल चुकी है, ये राजतंत्र में जी रहे हैं, और ये ऐसी सरकार है जिसको लग रहा है कि कभी जाएंगे नहीं। मैं बताना चाहता हूँ, इन्होंने जनता की प्रयोगशाला बना के रख दिया। आपने अगर कोई नया फैसला लेना है, इंडस्ट्रियलिस्ट को साथ बैठाइए, उनसे विचार विमर्श कीजिए, उनको सुविधाएं दीजिए, उनको बिजली सस्ती दीजिए, लैंड दीजिए, लोन सस्ते रेट पर दीजिए, टेक्नोलॉजी दीजिए, बहुत सी सुविधाएं हैं, आप उनको दीजिए और प्यार से बैठकर उनसे सेटलमेंट कीजिए, ताकि वो कोर्ट में जाए ना। और कोर्ट में कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं गई है, कोर्ट में इंडस्ट्रियलिस्ट गए हैं। और मेरे ये दुष्यंत चौटाला बोल रहे हैं कि विपक्षी का एजेंडा है। अरे भाई, हर एक बात के लिए विपक्ष को जिम्मेवार ठहरा के बच नहीं सकते। ये वही लोग हैं जो कहते थे किसान आंदोलन में किसान बैठे नहीं है, विपक्षी बैठे हैं, और उससे पिंड छुटाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने आके टीवी के ऊपर सारे देश से माफी मांगी। इनको सोचना चाहिए, इन्होंने देश की प्रयोगशाला बना दिया और जनता को प्रयोगशाला की वस्तु
मैं 1 मिनट में बताना चाहता हूँ, इन्होंने नोटबंदी लागू करी, रात के 8 बजे होते हैं, 12 बजे से नोटबंदी। जीएसटी लागू किया, रात को 8 बजे आते हैं, 12 बजे से जीएसटी लागू होगा। कोरोना काल में लॉकडाउन लगाने के लिए एकदम से इन्होंने रात को 8 बजे आए। नहीं ओंकार जी मुझे आप ये बताइए, आप अगर इस फैसले का स्वागत करते हैं, आपको लगता है हाँ मैं मौका पूरा मिलेगा। ओंकार जी मैं बस आपसे सवाल कर रहा हूँ ना। नहीं लूंगा, चलिए बोलिए। 75% लगाना है, अच्छी बात है, कौन मना कर रहा है, हम तो कर लगाओ। और कोई राजनीतिक पार्टी कोर्ट में नहीं गई है, राजनीतिक पार्टी को ठीकरा फोड़ने से अच्छा है आप प्रदेश में औद्योगिकरण का बढ़ावा करो, ज्यादा उद्योग लगाओ। और दूसरा, क्या हमारे युवा सिर्फ मजदूरी करने के लिए रह गए, सिर्फ बेलदार भर्ती होंगे? 30,000 रुपए की लिमिट किस शर्त में लगाई? क्या दुष्यंत चौटाला खुद सोच सकते हैं 30,000 की नौकरी करना? क्यों ये युवाओं के साथ ऐसा खिलवाड़ क्यों? हमारे युवा प्रतिभाशाली हैं, मैनेजर भी बनेंगे, एमडी भी बनेंगे, सीएमडी भी बनेंगे। ये सिर्फ मजदूर रखने के लायक नहीं है, ये शर्तें खत्म होनी चाहिए। और हम तो खुश हैं, आप युवाओं को रोजगार दो, क्योंकि हरियाणा नंबर 1 हो चुका बेरोजगारी में, हरियाणा नंबर 1 हो चुका पेपर लीक मामले में, हरियाणा नंबर 1 हो गया महंगाई में। आप अगर रोजगार दोगे हमें खुशी होगी। हमारा युवा, हमारे भी लोग ऐसे हैं जो बेरोजगार घूम रहे हैं, हमारा युवा अगर रोजगार लेगा किसी को दर्द नहीं है, दर्द है तो सिर्फ बीजेपी को और जेजेपी को। ठीक है, नहीं ओंकार जी मेरा सवाल आपसे ये है, ओंकार जी मेरा सवाल आपसे ये है सर, मैं ये जानना चाह रहा हूं आपसे, क्योंकि आप इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं, आपका ये कहना है कि इनेलो पार्टी इसके साथ है, यानी कि सरकार ने जो कानून बनाया है कानून अच्छा है, आप उसका स्वागत करते हैं। आपने शुरुआत में ही ये बात कही। मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर आप इसका स्वागत कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कानून अच्छा है, वो बात अलग है कि हाई कोर्ट की ओर से इस पर स्टे लगा दिया गया, सरकार कह रही है कि मजबूती से हम अपना पक्ष रखेंगे, सुप्रीम कोर्ट में मामला जा पहुंचा है और सरकार को उम्मीद है कि वो जीतेंगे भी। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है सर कि कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि ये पॉलिसी सरकार की व्यवहारिक नहीं है, तो इनेलो पार्टी कैसे इत्तेफाक रखती है? देखिए वो कांग्रेस जाने, हम बिल्कुल स्पष्टवादी लोग हैं और जनता के साथ हैं। अगर हमारे हरियाणा के युवा को नौकरी मिलती है हमें खुशी होगी, लेकिन कम से कम ये नीति बनाने से पहले एक विचार विमर्श तो इंडस्ट्रियल वालों से कर सकते थे, उनको भरोसे में लेकर तो कर सकते थे। यही काम इन्होंने किसानों से किया और बाद में माफी मांग के जान छुड़ाई। अगर अब दुष्यंत चौटाला ये पॉलिसी लाने से पहले, ये एक्ट बनाने से पहले इंडस्ट्रियलिस्ट को अपने कम से कम अपने उसमें लेते हैं, कॉन्फिडेंस में लेते हैं, उनसे विचार विमर्श करते हैं। नहीं बिल्कुल, ये एक अच्छा सवाल आपने उठाया है ओंकार सिंह जी, ये एक अच्छा सवाल आपने उठाया है। एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं रुक रहा हूं और ब्रेक के बाद इसका जवाब हम डीपी कौशिक जी से लेंगे, क्योंकि दुष्यंत चौटाला की ओर से कहा गया है कि मैं तमाम जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं अब उनसे मुलाकात करूंगा, उनसे जाकर बातचीत करूंगा। उन्होंने आज बताया है कि वो किस दिन किससे मुलाकात करने वाले। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या ये मुलाकात, ये बातचीत पहले नहीं की गई, और अगर ये मुलाकात बातचीत पहले हुई थी तो फिर इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं वो कोर्ट कैसे जा पहुंचे, यानी आपने उनको भरोसे में नहीं लिया। एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं।